श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 16 सोमवार शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 5 सितंबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 5 सितंबर से 9 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें बहुत अधिक रोचक पत्र पढ़े गए और 16 सोमवार व्रत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां भी दी गईं। साथ ही गुरुजी ने आज सभी से अपने जीवन में एक नियम बनाने को कहा है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज 5 सितंबर की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस भादों के महीने में बलराम जी का प्रागोत्सव है, कृष्ण जी का प्रागोत्सव है, राधा जी का प्रागोत्सव है, गणेश जी का जन्मोत्सव है, सप्तऋषि जी का प्रागोत्सव है, जिस भादों के महीने में भक्ति का एक तत्व विद्यमान रहता है, उस भादों के महीने में छिंदवाड़ा की इस पावन भूमि में, जिसे हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, उसमें शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। मौका मिले तो छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिएगा तो आपको जितने किसी देवी देवताओं के मंदिर नहीं मिलेंगे, पर छिंदवाड़ा के चारों दिशाओं में घूमकर आइएगा, आपको शिव जी के मंदिर जरूर मिलेंगे। कंकड़ में शंकर समाहित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत भजन करने के लिए जाते हैं, तो जब आप भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बैठते हैं, तब वो अपने सर से गंगा की वर्षा करके आपके जीवन में शीतल वर्षा करना शुरू कर देते हैं। इस संसार में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर हैं जो सांस ले रहे हैं, उन सभी के अंदर शिव है और बिना सांस के वे शव हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने ये जानकारी दी कि पतंग और नाम जितनी ऊंचाई में जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी बढ़ जाती है। उसी तरह अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या फिर आपका नाम जितनी ऊंचाई में जाता है, तो आपको भी नीचे खींचने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर इस संसार सागर में मृत्यु लोक में भोलेनाथ ने आपको जन्म दिया है, तो इस संसार सागर में आपके पेट भरने की भी जिम्मेदारी भोलेनाथ जी ने ली है। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने रखी है, पर पेटी भरने की नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, आंवला या वट वृक्ष या तुलसी के क्यारे की छांव में अगर कोई 5 मिनट भी बैठ जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसके शरीर में एक अलग सा बल प्राप्त हो जाता है, जिससे वो रोगी नहीं हो सकता। इन वृक्षों में एक अलग बल होता है। अगर आप 5 मिनट भी इस वृक्ष के नीचे, इनमें से जो भी पवित्र वृक्ष हैं, जैसे तुलसी हुई, पीपल हुए, आंवला हुआ, वट वृक्ष हुआ, बेलपत्र हुआ, इनमें से कोई भी वृक्ष के नीचे यदि आप 5 मिनट भी जाकर बैठते हैं, तो आपको एक अलग सी एनर्जी प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। रत्ना श्रीवास्तव चंदन गांव छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 30 जून 2023 से मुझे एक छाला हो गया था, चने की आकृति का था, जिसका इलाज मैंने खूब कराया। डॉक्टर की जाँच करा के पता चला कि ये साधारण छाला नहीं है। सारे डॉक्टर का इलाज कराया, सब कुछ किया, पर वो छाला गया नहीं। डॉक्टर ने कहा ये छाला अलग है, इसकी जांच की रिपोर्ट मुंबई से आएगी। भोजन नहीं कर पाती थी, मुंह में बहुत दर्द होता था, कई बार 4-4 दिन भोजन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस छाले की वजह से दर्द बहुत होता था। किसी के कहने पर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र का सेवन किया और जल का आचमन करना शुरू किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हमने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगे। बेटी ने भी भोलेनाथ से प्रार्थना की कि बाबा, हम भी तो आपकी अशोक सुंदरी हैं, तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो। और भोलेनाथ ने मेरी बेटी की प्रार्थना सुन ली और अब मेरा छाला ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया हिमानी दहेरिया नरसिंहपुर से। शादी के कई साल हो गए थे, पर बच्चे का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी का शेप सही नहीं है, इसलिए बच्चा जीवन भर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चादानी गल रही है। और बाबा की कृपा का क्या गुणगान करें
किसी के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया और 3 ही सोमवार हुए थे और गर्भ ठहर गया, पर चिंता हो गई कि बच्चेदानी में बच्चा कैसे रहेगा। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे 1 महीने निकलने दो। महीना निकलते 3 महीने निकले और सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि गर्भाशय में 1 नहीं 2 बच्चे हैं। जहां एक बच्चेदानी में बच्चा नहीं रह सकता था, वहीं 2 बच्चे हैं। हम घबरा गए और रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन कर लेते और कैसे 9 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। और बाबा की कृपा से मैंने 2 स्वस्थ बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी को जन्म दिया है। मैंने मेरे बेटी का नाम श्री रखा है और बेटे का नाम शिवाय रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने श्री और शिवाय के साथ कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने दोनों सुंदर शिष्यों को व्यासपीठ के पास बुलवाकर शिव महापुराण का आशीर्वाद दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आपने 16 सोमवार का व्रत किया, उद्यापन किया, नियम लिया, कथा पढ़ी, पोथी पढ़ी, चूरमा बनाया, किसी ने बेलपत्र से व्रत उठाया, किसी ने चूरमे का व्रत किया, किसी ने मिश्री का व्रत उठाया। हम सभी 16 सोमवार व्रत रखने वालों से पूछना चाहते हैं कि इस 16 सोमवार में 16 व्रत का नियम कहाँ से आया? 15, 14, 13, 12 या 11 क्यों नहीं, सिर्फ 16 व्रत ही क्यों? इसकी क्या प्रधानता है? कोई आपसे पूछ सकता है, तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। सुगंधा की माता रेणुका जी एक काम विचित्र कार्य करती थी। किसी मंदिर, तीर्थ, शिवालय में जाती थी, पुष्प ले जाए या ना ले जाए, कोई सामग्री लेकर जाए या ना लेकर जाए, पर वो एक इत्र को एक कपास में लगाकर लेकर जाती थी और उस कपास को भगवान के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आप लगाकर रखकर आ जाती थी और उसका वो फल मिला। रेणुका को उसके गर्भ से जो संतान पैदा हुई उसका नाम सुगंधा रखा, पर सुगंधा ने अपने सुंदरता का गलत प्रयोग किया, वहाँ पर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती। एक बार की बात है, उसने साधुओं को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर की सुगंध का उपयोग किया, पर साधुओं के तेज से उसके शरीर की सुगंध खत्म हो गई। उसे जीवन की सत्यता समझ आ गई और उसने क्षमा मांगते हुए साधुओं से कहा, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो उन साधुओं ने कहा, जिस प्रकार तुम 16 श्रृंगार करके लोगों को रिझाती रही, उस तरह 16 सोमवार व्रत करके भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकती हो। यहीं से 16 सोमवार व्रत का विधान शुरू हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जो 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब अगर आपने व्रत की शुरुआत चूरमा से करी है तो पूरा 16 सोमवार में आपको चूरमे का भोग ही लगाना होगा। यदि आपने मिश्री से 16 सोमवार का व्रत शुरू किया है तो पूरा 16 सोमवार में आपको मिश्री से ही 16 सोमवार का व्रत करना होगा। और यदि आप बेलपत्र से 16 सोमवार का व्रत उठाया है तो पूरे 16 सोमवार में आपको बेलपत्र से ही पूर्ण करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आप अपने घर के नज़दीक के शिवालय में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र अर्पित कर रहे हो, या आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, या आप भगवान का भजन कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, आपके द्वारा की गई शिव भक्ति का जो पुण्य होता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए आपको भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई एक नियम बनाना ज़रूर चाहिए। आप चाहो तो रोज़ 1 लोटा जल अर्पित करो, या 1 बेलपत्र अर्पित करो, या 1 चावल का दाना अर्पित करो, या मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना शुरू करो, या भगवान का मंत्र जाप करना शुरू करो, भगवान का नाम जाप करना शुरू करो, जिससे आपके जीवन में शिव कृपा प्राप्त होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाह नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। बस जहाँ पर दिखावा रूपी प्यार होता है वहीं पर झगड़े लड़ाई देखने को मिलते हैं। प्रेम में त्याग होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भूमिका जी पत्र लेकर आई। 13 अगस्त 2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए पर उन्हें पता नहीं चला मुझे बीमारी कौन सी है। फिर मुझे दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया और मुझे आईसीयू में डाल दिया गया और जांच शुरू हुई और रिपोर्ट में पता चला मुझे ब्लड कैंसर है। करते क्या गुरुदेव, ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि बहुत धन हो। मेरे मम्मी पापा को खूब रोना आया, पर मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, पास में मंदिर है, वहाँ पर जल चढ़ाकर आती हूँ। डॉक्टर से कहा आप अपना कार्य कीजिए, पर डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है जो जीवन भर रहती है। तो डॉक्टर से मेरी माँ ने भी कह दिया आप एक डॉक्टर हो और एक डॉक्टर वो है कुबरेश्वर महादेव हैं, और मेरी माँ शिव जी पर चढ़े हुए जल को रोज़ मुझे देती और मेरा इलाज चलता रहा। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपके शरीर में ब्लड कैंसर ना के बराबर है। मैं ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर।
16 सोमवार व्रत को कब से प्रारंभ करना चाहिए, वो कौन से महीने होते हैं? 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप 16 सोमवार के व्रत उठा सकते हैं। तीनों महीनों का अलग अलग महत्व होता है। किस महीने में उठाने से संतान प्राप्ति होती है, किस महीने में उठाने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है और कौन से महीने में हम 16 सोमवार का व्रत उठाएं जिससे अटके कार्य पूर्ण होते हैं। सभी जानकारी आपको कल की कथा में प्राप्त होने वाली है। इस कथा से संबंधित जो भी यदि आपके मन में प्रश्न है, सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।